बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं तो और ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। अब ईच एंगल देखें, ए भी 60 का है, बी भी 60 का है और सी भी 60 का है। और इसमें हमने हर साइड को ए बी बी सी सी ए को 2a इक्वल ले लिया है। और इसके बाद हम ये करते हैं कि एक परपेंडिकुलर इसको एंगल सी को बाइसेक्ट करते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं सी डी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो साइड ए हो जाएगी 2a है ना, ये भी ए हो जाएगी, यानी कि ए डी ए के बराबर है और बी डी बी ए के बराबर है। इसका जो एंगल है ये बाइसेक्टर ड्रा किया है 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी दोनों 30 डिग्री के होगी। तब हमने इसे बाइसेक्ट किया और ए डी और बी डी ए के बराबर आ गए। अब इसमें अगर हम ये ट्रायंगल ए सी डी लें, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें तो इस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसमें देखिए सी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, जबकि ए डी की वैल्यू हमें पता है कि ए डी ए के बराबर है, तो यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया गया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है कि 2a के बराबर है। अब इसमें 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो हम इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करें 3a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये 3 रूट a आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमें मालूम होगी कि ये जो वैल्यू है ये √3a है, ये थर्ड साइड से। अब हम एंगल C को कंसीडर करें, फॉर्मूला एंगल C, ये वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज को लाएगी और जिस पे एंगल है ठीक है टेंशन साइड पे, इसको हम बेस कहते हैं, 30 डिग्री का है और ये जो है ए डी ए परपेंडिकुलर होगा। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये ए डी परपेंडिकुलर है इसमें, तो a और 2a, तो ये a से कैंसिल होगा, आंसर 1/2 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, ये 2 और 1 की वैल्यू ये 2 आ जाएगी। इसी तरह cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है बेस, ये बेस है जिस पे एंगल हम देंगे कि बेस एंगल ये है तो इसको बेस लेंगे, इससे परपेंडिकुलर लेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज √3a और 2a, a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर √3/2 आ जाएगा। और cos का रेसिप्रोकल सेकंड होता है, सेकंड 30 डिग्री, इसी को उल्टा दें तो 2/3 आ जाएगा। tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, इसलिए परपेंडिकुलर ए डी और बेस सी डी है। तो अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने a और बेस की वैल्यू क्या है √3a, ये कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा। इस तरह tan 30 की वैल्यू 1/3 है और इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो √3/1 यानी √3 आंसर आ जाएगा। अब हमने 60 की वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये ACD ये ट्रायंगल लेते हैं और इसको बेस हम कंसीडर करते हैं। अब बेस एंगल 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो साइन 60 डिग्री, अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने इस एंगल के लिहाज से फाइंड कर रहे हैं, तो जो एंगल हम लेते हैं इसकी ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब इसमें देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें CD और हाइपोटेन्यूज AC है, तो √3a और 2a, a से कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 आंसर आ जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल ले लें, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है 2/3 आ जाएगा। cos 60 बेस और हाइपोटेन्यूज, अब बेस a d बेस है और C है, तो आंसर a और 2a, a से कैंसिल हो गया, आंसर 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसी का प्रोडक्ट जो है सीकेंट 60 डिग्री होता है 1/cos 60, तो जरा ये 1/2 है तो ये 2 और 1 2 आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है tan 60 परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इसमें √3a है और बेस इसमें a है। अब इसमें a से कैंसिल हो जाएगा √3 और cos 60 को करना चाहते हैं
तो इसका tan का रेसिप्रोकल ले लें 1/3 अंडर आ जाएगा। इस तरह हमने 30 डिग्री की और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो 45 डिग्री जब हम एंगल ए को रखेंगे, एंगल ए हमारा 45 डिग्री है, तो एंगल बी की वैल्यू एंगल पता है, ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल 45 का है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा ये भी 45 डिग्री का होगा, यानी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए अगर 45 होगा तो एंगल बी भी 45 का ही होगा। अब देखिए अगर एंगल अगर इक्वल हो, आपको पता है दोनों एंगल इक्वल है, तो उधर साइड ए बी और बी सी भी इक्वल होंगे। अगर मैं आसानी के लिए इस साइड को ए को 1 कह देता हूँ, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, इसको ए से जारी करते हैं और सी के सामने साइड को सी से ये भी 1 ले लेता हूँ। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो आप इसमें देख लें कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, दोनों साइड्स का, तो b 2 अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि वो 2 अंडर द रूट है। अब रेशियो फाइंड करेंगे sin 45 डिग्री परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2 अंडर द रूट cos 45 बेस आवर हाइपोटेन्यूज 1/2 अंडर द रूट, और sin 40 और इसका यानी कि जो sin 45 डिग्री है 1/2 अंडर द रूट है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो जो है 2 अंडर रूट होगा। cos 45 डिग्री हमने फाइंड किया 1/2 अंडर रूट है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो अंडर रूट 2 और 1 होगा। इसी तरह tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी a और c। अब देखिए ये भी बांधा है और ये भी बांधा है, तो आंसर बांधा आ जाएगा। अब हमने तीनों रेशियो फाइंड कर ली, sin 30 डिग्री के लिए भी, 45 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री के लिए भी। ये वैल्यूज हमें बहुत से जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है, या वैल्यू कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन बाद बात देखिए कैलकुलेटर आपके पास नहीं है और क्वेश्चन यानी कि बार बार जो है ना सवाल आपने करने हैं, और सर इसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो ज़रा मैंने इसलिए आपको प्रूव कराया कि इनकी वैल्यूज़ का प्रूफ बोर्ड में भी दे सकते हैं कि प्रूफ करें, तो ये तो प्रूफ आप कर सकते हैं। अब ज़रा दूसरा तरीका बताया कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन अब एक और टेक्निक जो हम जो है ना सीना में सीना एक दूसरे को बताते जाते हैं, वो कुछ टेक्निक्स हैं इन वैल्यूज़ को याद करने की, तो मैं उसकी तरफ आता हूँ। अब इसमें देखें, अगर आप ये हाथ देखिए, ये सीधा हाथ रखना है, ऐसे रख लें, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि जो स्मॉल फिंगर है 0 और ये रिंग फिंगर 30 डिग्री पे, और जो है ना मिडिल फिंगर 45 डिग्री और 4 फिंगर 60 डिग्री और थंब 90 डिग्री पे। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, फिंगर बिलो, यानी कि जो भी वैल्यू हम करना चाहते हैं उसके नीचे वाली फिंगर आपने वो काउंट करनी होती है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखें, ये वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं 0 की, तो इसके नीचे कोई फिंगर है नहीं है, ये 0 है, और इस तो 2 से डिवाइड करना है, इससे 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और 0/2 0 हो जाएगा। इस तरह sin 0 की वैल्यू 0 हमें फाइंड करनी है। sin 30, ये sin 30 ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने देखना है कि इसके बिलो कितनी फिंगर है, इसके बिलो एक फिंगर है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले 1, इसका sin 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब हमने sin 45 डिग्री बिलो करना है। अब देखिए इसके नीचे कितनी फिंगर है, 2 है, ठीक है, 2 फिंगर है इसके नीचे, तो हमने क्या करना है, ये 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 अंडर रूट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, फिर आंसर आ जाएगा। cos 60 sin 60 ये बिलो करना चाहते हैं, बिलो फिगर कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट ले लें, 2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा 2/3/2। अब जैसे sin 90 डिग्री बिलो करना चाहते हैं ये वाला। अब इसके नीचे देखिए कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2/2 1। इस तरह हमने साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम करना चाहते हैं वैल्यू cos के लिए, तो cos के लिए आपका ये प्रोसेस सारा उलट हो जाएगा। यहाँ मैंने बिलो लिखा था, बिलो को मैंने अबव से चेंज कर दिया, ठीक है। अब cos 0 आप देखेंगे इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, इसके ऊपर कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4/2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2/2 1, cos 0 1 होता है। cos 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी इसके अबव देखते हैं, cos 30 से इसमें
कि जो है ना अबाव कितनी है 1 2 3, ठीक है 3 उंगलियां हैं तो 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है ले लें और 2 से डिवाइड करें तो √3/2। 60 को रूट करना चाहते हैं तो 60 के ऊपर कितनी फिंगर है 1, तो 1/2 1 का रूट 1/2 आंसर आ जाएगा। अब 90 को रूट करना चाहते हैं तो जरा इसके ऊपर कितनी फिंगर है, कोई फिंगर नहीं है, 0 है, 0 का रूट जवाब 0 आ जाएगा। इस काम में cos 0, cos 30, cos 60 और cos 90 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू हम tan के लिए फाइंड करेंगे तो tan के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब हाथ को पहले आपने ऐसे रखा था सीधा, अब हाथ को उल्टा दें, अब हाथ को आपने उल्टा देना है तो जरा तरतीब वही होगी 0 डिग्री, ये जो स्मॉल फिंगर है, ठीक है, रिंग फिंगर 30, मिडिल फिंगर 45 और 4 फिंगर 60 डिग्री और थंब जो है 90 डिग्री। अब इसका जो फार्मूला आपने लिखना है tan के लिए, फिंगर अबाव का स्क्वायर रूट और फिंगर बिलो का स्क्वायर रूट। अब देखिए 0 डिग्री मूव करना चाहते हैं, इसके अबाव कितनी फिंगर है, कोई नहीं है, इसके नीचे कितने 1 2 3 4 है, ये 0/4, इसका स्क्वायर रूट ले 0 और 4 तो 0 ही आंसर आएगा, tan 0 या 0 आ गया। tan 30 फाइंड करना चाहते हैं, यही फार्मूला जो है। अब tan 30 के अबाव कितनी फिंगर है 1 और इसकी बिलो कितनी है, अब देखिए इसके 1 2 3 तो जरा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और √3 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता है, ये √3 देगा 1/3 इसी तरह tan 60 की वैल्यू फाइंड करना था, tan 60 ये 60 है। अब इसके अबाव फिंगर कितनी 1 2 3 और नीचे कितनी है इसके 1, तो tan 30 और 1 √30 आंसर आ जाएगा। इस tan 90 को लोग करना चाहते हैं तो tan 90 में देखिए ये, अब इसके अबाव कितने फिंगर है 1 2 3 4 और नीचे कितने 0, अब 0 से डिवाइड करें, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, जवाब इन्फिनिटी आता है, तो ये नॉट डिफाइंड है, हम डिफाइंड नहीं कर सकते tan 90, ठीक है। इस तरीके से आप ये वैल्यू याद कर सकते हैं। चलें एक और तरीका भी आपको बता दूं, ठीक है, मेरे टीचर ने बताया था, आज भी मुझे याद है, ठीक है, तो आपको भी एक सीधा गलत है जो एक से दूसरे तक हम पहुँचा देते हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे दौर में सेंट्रिक कैलकुलेटर नहीं होते थे, ठीक है, तो हमें ज़रा इस तरीके से टेक्निक से इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकालते थे और जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उनकी जगह ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें आप वैल्यू पुट करनी पड़ती है और बार बार वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए अगर भूल जाएंगे तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अंडर रूट वैल्यू कैलकुलेटर में भी आ जाती है, वो भी सेंट्रिक कैलकुलेटर में पहले हमारे दौर में तो अंडर रूट वैल्यू नहीं होती, सिर्फ पॉइंट डेसिमल में आते थे, लेकिन चलें एक टेक्निक आप सीख जाएँ, ठीक है। एक तरीका तो ये बता दिया था और दूसरा तरीका रेशो, साइन, कॉस और टेन। जीरो, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब 1 2 3 0 से 0 1 2 3 4 गिनती लिखनी, उल्टी गिनती लिखनी, 4 3 2 1 0। अब इनको डिवाइड करें, 0/4 0, 1/3, 2/2 1, 3/1 3 और 4/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर क्या करें, इनको 4 से डिवाइड करना, सिर्फ ऊपर वाले को 4 से डिवाइड कर दें, ये 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये भी जो है ना 4 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनको जरूरत नहीं है। फिर क्या करें, सब बस के रूट करना, अब जो भी वैल्यू मालूम करें, फर्स्ट लो sin 30 1/4 रूट, ये क्या होता है 1/2। कोई और वैल्यू मालूम कर लें, cos 60 क्या है जी, ये 1/4 रूट,
1/2 पाई। अब हम करना चाहते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। इसी तरीके रेसिप्रोकल भी फाइंड कर लें। ये एक आसान से तरीके हैं, लेकिन जब एग्जाम में अगर प्रूव करने के लिए आए तो फिर आप ये मेथड आपने करना है, ये मेथड नहीं करना। लेकिन आपको कहीं पे ज़रूरत हो वैल्यू और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास लॉग टेबल नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन टेक्निक्स की वजह से। ठीक है, शुक्रिया जी।